दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10th त्रिकोणमिति के फार्मूले को आसान तरीके से कैसे याद किया जाता है। ठीक, एक ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा कि जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं उनका फार्मूला हम कैसे याद करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज ले लिए हैं। ट्रिक समझने से पहले हम पाइथागोरस जी की बातों पर ध्यान देंगे। पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे हमारे, एक ट्रिक दी है कि ये जो त्रिभुज हमारा एबीसी है यह यल के रूप का है, और जो ये यल वाले बीच वाले भुजा है ये कितने अंश की होती है, 90 अंश की। जो ये यल वाला इस तरीके से भुजा है AB, ये कितने अंश का है, 90 अंश का। ठीक, एक AB है जो 90, एक भुजा 90 अंश की है तो दो भुजाएं 90 अंश या न्यून कोण होंगी। ठीक, तो उन्होंने यह बताया कि ये जो 90 अंश वाली भुजा है इसके ठीक सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण। तो हम इसे कहेंगे कर्ण। और ये जो स्तंभ वाली खड़ी रेखा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब। उन्होंने यही बातें बताई कि जो ये 90 अंश वाली भुजा सामने वाली भुजा है उसे हम कर्ण कहेंगे, और जो ये स्तंभ वाली भुजा है इसे हम लंब कहेंगे। और ये जो स्तंभ जिसपे टिका है, ये जो नीचे जिसपे टिका है इसे ही हम क्या कहेंगे, आधार। और हम जानते हैं कि कोई चीज किसी आधार पर ही खड़ी होती है। तो उन्होंने यही बताया कि ये जो हमारी एबीसी यल वाली रेखा है ये बीच वाला कोण जो है 90 अंश का बनता है, एबी वाली भुजा। और जब एबी वाले भुजा के सामने वाली जो भुजा होती है, ये जो त्रिभुज हमारा बना 90 अंश का, हम जानते हैं कि 90 अंश के त्रिभुज को ये हम कहते हैं समकोण। और ये जो 90 अंश वाली भुजा है ठीक उसके सामने वाली भुजा को उन्होंने कर्ण नाम दे दिया, और ये जो स्तंभ है उसको लंब नाम दिया, और ये जो नीचे जिसपे एक हमारा स्तंभ टिका हुआ है उसे आधार दे दिया। ठीक, तो यह तो थी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब हम जानेंगे कि ये ट्रिक क्या है। ट्रिक के माध्यम से हम कैसे त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात करेंगे। तो हमारी यही ट्रिक है लाल बटे कक्का। हमारी ट्रिक है लाल बटे कक्का। अब हमें इस ट्रिक को याद करना है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये लाल बटे कक्का है क्या। ये जो हमारा लाल बटे कक्का है ये पहला हमारा साइन है, दूसरा कॉस है, और ये तीसरा क्या है, टैन। ठीक, ये टैन है और हमें ठीक रिवर्स आना है। इस तरीके से जब हम रिवर्स आएंगे तो हमें सिर्फ व्युत्क्रम याद करना है कि टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट। ये हो गया कॉट, और कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, और ये साइन का व्युत्क्रम होता है साइन का कोसेक। सिर्फ हमें इतना ही याद करना है और यही ट्रिक है। इसी के माध्यम से हम बहुत ही आसान तरीके से इन त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों का मान आसान तरीके से निकालेंगे। अब हम समझेंगे कि यह लाल यल बटे के है, जो इसे हम यल को लंब कहेंगे और के को कर्ण। आप इस तरीके से नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यल हमारा लंब है, आप यहाँ पे यल हमारा लंब है और के कर्ण है और ए आधार है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक, प्रदर्शित करके। तो यहाँ हमारा जो यल है लंब है और के है कर्ण, तो साइन के नीचे हमारा यल बटे के आ रहा है तो हम इसे लिख देंगे लंब बटे कर्ण, या आप इसे लिख सकते हैं यल बटे के, और इसे लिख देंगे इस तरीके से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और जो हमारा cos थीटा का मान है ये हमारा cos थीटा किस पे आ रहा है, a बटे के पे, तो हमें इसे इस तरीके से लिख देना है a बटे के, और हमारा a बटे के का मान क्या है, आधार बटे कर्ण, तो इसे हमें लिख देना है आधार बटे कर्ण। अब देखिए, अब बात आई tan थीटा के, तो tan थीटा की जब बात करेंगे तो tan के नीचे हमारा पड़ रहा है यल बटे a, तो हम इसे लिख देंगे यल बटे ए, और हम यल को क्या कहते हैं, लंब, और ए को आधार। तो ये हमारा हो गया लंब बटे आधार। अब cos थीटा की बात आई, या तो आप इसको व्युत्क्रम के माध्यम से समझ सकते हैं कि tan थीटा का व्युत्क्रम होता है यल बटे ए, तो cos थीटा का हो जाएगा a बटे यल, इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे तो हो जाएगा a बटे यल। ये आप देख सकते हैं cos थीटा बराबर a बटे यल, तो एक मतलब आधार और यल मतलब लंब, इसका व्युत्क्रम कर देंगे
अब जब सेक थीटा की बात का आई तो सेक थीटा काश थीटा का आपका व्युत्क्रम है। जब काश ए बराबर आधार बटे कर्ण तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, मतलब के बटे ए। तो हम इसे लिख देंगे कर्ण बटे आधार, इसे हम लिख देंगे कर्ण बटे आधार। अब बात करेंगे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हमारा साइन थीटा का व्युत्क्रम है। जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो इसे हम लिख देंगे के बटे यल, और हमारा के किसका मान है कर्ण का, और यल हमारा किसका मान है लंब का। ठीक, तो यही हमारी ट्रिक है लाल बटे कक्का। ये जो यल बटे के है ये साइन थीटा को प्रदर्शित करेगा, ए बटे के है काश थीटा को प्रदर्शित करेगा, और यल बटे ए टेन थीटा को प्रदर्शित करेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें व्युत्क्रम इन तीनों का याद कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से इन त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों का मान फार्मूले के तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि वास्तव में वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें।